मतलब ये है कि फिलहाल गांधी परिवार के खिलाफ इस मामले में अदालत ने कोई आगे की कार्रवाई शुरू नहीं की है। कोर्ट के इस फैसले को गांधी परिवार के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल, सोनिया गांधी समेत 5 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। नेशनल हेराल्ड मामले में फिलहाल सोनिया गांधी, राहुल गांधी को थोड़ी सी राहत राउज़नी कोर्ट से मिल गई है। दरअसल अगर मामले की बात करें तो जिस तरह से राउज़नी कोर्ट में इस मामले पर पिछले कुछ समय पहले ईडी के द्वारा चार्जशीट फाइल किया गया था और उस चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए पिछले काफ़ी समय से कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज कोर्ट ने साफ तौर पर फिलहाल उस चार्जशीट पर संज्ञान लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। मामले के पर देखा जाए तो जिस तरह से कोर्ट के जो इस ऑब्जर्वेशन आया है, कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई कि ये जो पूरा जो केस है, ये केस एक शिकायत पे है, वो भी एक निजी व्यक्ति, एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा जिससे कंप्लेन रजिस्टर करवाया गया था ईडी में, और उसी के आधार पर कई समन्स भेजे गए और ऐसे ही जांच एजेंसी का जो दायरा है वो लगातार आगे बढ़ता गया। तो एक जो जिस तरह से किसी भी केस को बिल्ड करने के लिए एक एफआईआर होना चाहिए, अगर यही एफआईआर सीबीआई की होती है और उसको अगर ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही होती तब तो ये मामला सही रहता, लेकिन यहाँ पर कोई भी एफआईआर नहीं था और इस मामले में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी और वो भी सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा। तो जिस तरह से इस मामले पर आज कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया गया है, तो क्या यहाँ पर कई तरह के और भी सवाल होते हैं। क्या ये मामला ऐसा समझा जाए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पूर्ण तौर पर राहत मिल गया? तो ऐसा कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा, क्योंकि जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पिछले कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू के द्वारा दर्ज एफआईआर को टेक ओवर किया गया और नेशनल हेराल्ड मामले में तफ्तीश का दायरा अब आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में दो चीज़ें होंगी। सबसे पहला, जो राउज़नी कोर्ट में जिस तरह से आज चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने से मना किया गया, उसको आगे अपील की जा सकती है, हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। इस मामले में ईडी के हमारे सूत्र बताते हैं कि जल्द ही इस मामले पर आगे अपील किया जा सकता है। दूसरा जो होगा, जो दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू के द्वारा जो दर्ज एफआईआर है, उस एफआईआर को आधार बनाते हुए आगे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा और उसी के आधार पर आगे चार्जशीट दायर किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं आने वाले दिनों में ये दो महत्वपूर्ण जो कार्रवाई होने वाली है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या जो भी अन्य आरोपी हैं जिनके खिलाफ इस मामले में तफ्तीश के दौरान जिनका नाम सामने आया है, उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अखनूर के रुमाली टीपीसी में आयोजित विजय दिवस समारोह में पहुंचे। समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भी शामिल हुए और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को मिली जीत को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 1971 के युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ था और इस उपलब्धि और वीर जवानों के शौर्य को नमन करने